द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूँ। चुनाव जब आता है तो बीजेपी के नेताओं से क्या कुछ नहीं करवाता है, क्योंकि 5 साल तो जनता को परेशान किया होता है। अब आप सोचिए कि अमित शाह जी क्या करना है, क्या करने वाले हैं। जो खबर फ्लैश हुई है, जाट नेताओं के पैरों में गिरने की नौबत आ गई है। उत्तर प्रदेश चुनाव अगर जीतना है तो ये सब करने को आप मजबूर हो गए हैं, और ये हर तरफ अखबारों के अंदर और न्यूज में फ्लैश हुई है खबर। मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन कुछ भी करने होना कुछ नहीं है। कितना ही जाट नेताओं के पैरों में गिर जाए या किसी के भी पैरों में गिर जाए अमित शाह जी, अब सत्ता योगी जी के हाथ से जाने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। देखिए ये खबर फ्लैश हुई एबीपी न्यूज की, और ब्रेकिंग न्यूज यहां पर आपको दिख रहा 253 जाट नेताओं से मुलाकात करेंगे अमित शाह। मैंने थोड़ी सी और जांच पड़ताल करी तो पता चला, हिंदुस्तान ने खबर छापी, जाट समीकरण को साधने में जुटे शाह कल दिल्ली में 253 नेताओं से मुलाकात करेंगे बीजेपी के चाणक्य तथाकथित चाणक्य जी अमित शाह जी। अब 253 जाट नेताओं के आगे मिन्नत समाजत करने वाले हैं कि भैया हमारी जो है जो साख है वो बचवा लीजिए, योगी सरकार को दोबारा रिपीट करवा दीजिए, बीजेपी की सरकार को रिपीट करवा दीजिए। पर लोगों का कहना है कि कितना ही कुछ भी कर लें। और एक जाट व्यक्ति ने, जो बलजीत सिंह बलगान है उनके साथी, उन्होंने साफ साफ लिखा है, कुछ भी कर लो अब वोट नहीं मिलेगा। दिल्ली की सड़कों से लेकर लखीमपुर तक तुम्हारे दिए हुए जख्म याद हैं। किसान कौम को हम कुछ नहीं भूलने देंगे, हम कुछ नहीं भूले हैं। आप सोच लीजिए, पहले खूब मारा पीटा, किसानों को खालिस्तानी बोला तो किसानों को देशद्रोही बोला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जाट नेता पहुंचे थे उनको रुला दिया अमित शाह जी और उनकी सरकार ने, मोदी सरकार ने, बीजेपी के लोगों ने। सब कुछ बोलने के बाद इनको लगता है कि अब अगर ये पैरों में गिर भी जाएंगे तो इनको सत्ता दोबारा मिल जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप खुद सोचिए कि चुनाव और लोकतंत्र की मजबूती यह है कि क्या क्या दिखाता है ये चुनाव और क्या क्या लोकतंत्र में देखने को मिलता है। कि जो खुद को चाणक्य कहते हैं वो जाट नेताओं के पैरों में गिरने को मजबूर हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ सरकार बचाने के लिए। जनसत्ता ने लिखा है, कुछ वक्त पहले कि आपको बहुत सी चीजें समझनी होंगी, बहुत सी चीजें पढ़नी होंगी, तब जाके आपको समझ में आएगा कि वाकई में कि जाट ही नहीं है बल्कि ब्राह्मण भी विरोध के अंदर है। ब्राह्मणों के साथ साथ अगर आप देखें तो राजपूत भी विरोध के अंदर है, और ये सबके सब जो विरोध में है, दलित और मुसलमान तो पहले से विरोध में थे। अब इन सब को कैसे साधेंगे, यहां तक के मैं आपको आगे याद दिलाऊंगा कि कैसे राजपूत समुदाय के लोगों ने नोएडा के गांवों में एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया था भाजपा का, जो मैंने वीडियो भी आपको दिखाया था। किसने कार्ड पे, शादी के कार्डों पे छपवा लिया था कि यहाँ बीजेपी के लोगों को अंदर आना मना है। कहाँ बोर्ड लग गए थे। वो सारी चीजें अगर गोदी मीडिया ने दिखाई होती तो आज बीजेपी के तथाकथित चाणक्य जी की ये स्थिति नहीं होती कि वो जाट नेताओं के पैरों में गिरने को मजबूर हो जाते। कुछ दिन पहले जनसत्ता ने छापा भी था, और ये तकरीबन 2-1 महीने पहले की खबर है। जाटों को समझाने में लगी बीजेपी, पर झेलना पड़ रहा विरोध। टिकैत के गांवों में भी अड़े किसान, भाजपाइयों को घुसने न देंगे, कानून वापसी पर ही करें बात। असल में क्या हुआ था कि राकेश टिकैत हो, नरेंद्र टिकैत हो या चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जो स्वर्गीय है, इन सब के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा वर्ग है जाट समुदाय का, और जाट समुदाय किसान राजनीति, कृषि राजनीति के अंदर बहुत आगे हमेशा से रहता भी है। यही किसान आंदोलन के साथ में सिख समुदाय के भाइयों के साथ लगे थे, और गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर ये तमाम बैठे भी हुए थे। राकेश टिकैत खुद जाट नेता हैं, किसान नेता हैं, उनको रोने को मजबूर कर दिया था बीजेपी ने। जाट समाज जो पिछली चुनाव के अंदर बीजेपी के साथ दिख रहा था, वो इस बार पूरी तरह से बीजेपी से सटक गया था। जयंत चौधरी आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने सपा से जो गठबंधन किया तो जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन को एक नया रूप देने की कोशिश करी। अब इसके अंदर बीजेपी की इस रूप से मौत दिख गई सामने बीजेपी को, और अब धीरे धीरे भाजपा का इतना विरोध शुरू हो गया कि बीजेपी को वो तमाम दिन याद आने लगे कि यार पहले कुछ कर लिया होता। ये बोर्ड देखिए, जब भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद का बोर्ड लगा था, जय जवान जय किसान, बीजेपी वालों का इस गांव में आना सख्त मना है, किसान एकता, भदरोला, संभल। अब ये तमाम जो इलाके थे ये जाट समुदाय के इलाके थे, ये वोट जो बोर्ड लगे थे ये सब देखा था। अब वो चीजें अब जमीन पर दिखने लगी हैं, और अमित शाह जी का जो दर्द है वो साफ दिख रहा है कि कैसे 253 जाट नेताओं से दिल्ली के अंदर मिलने का प्रोग्राम बनाया है, और लोगों का कहना है ये कुछ भी कर लो, इस सब के बावजूद भी चुनाव हारना तय है। अब चुनाव में जीतने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। ये भी एक जाट समुदाय के ही व्यक्ति का कार्ड शादी का था, जो मैंने आपको इस वक्त दिखाया था, शुभ विवाह। कृपया बीजेपी, जेजेपी और आरएसएस के लोग इस शादी में से दूर रहें। ये उत्तर प्रदेश सटा हुआ हरियाणा का इलाका था। श्री राजेश धनखड़ का नाम लिखा था इसके ऊपर, और उस पर लिखा था राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्ववीर जाट महासभा।
तो जाट समुदाय जो पहले बीजेपी का वोटर था वो पूरी तरह से बीजेपी से छटक गया। ब्राह्मण समाज वैसे ही खुद को ठगा हुआ महसूस कर समझ रहा है और वो निरंतर कह रहा है कि हमें मारा पीटा गया, हमारे समाज के लोगों को टारगेट किलिंग का शिकार तक बनाया गया है। मुस्लिम समुदाय था ही नहीं साथ में, दलित समुदाय था ही नहीं साथ में बीजेपी के। पूरा कास्ट इक्वेशन जो उसको जातिगत समीकरण कहते हैं वो बिगड़ चुका है। वो ऐसा बिगड़ा है कि कुछ महीने से देख रही थी बीजेपी, लेकिन गोदी मीडिया की वजह से नजरअंदाज की हुई थी और अब वो जो फसल है वो पूरी तरह से पक चुकी है। अमित तोमर ने डाला था कुछ वक्त पहले, जब ग्रेटर नोएडा के अंदर योगी आदित्यनाथ जी के पोस्टर जाट समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग फाड़ रहे थे। आप खुद देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से पहले दादरी क्षेत्र में लगातार फाड़े जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी जी और दादरी विधायक तेजपाल नागर के पोस्टर। राजपूत विरोधी भाजपा, ये राजपूत समाज में गुस्सा था। आप इस वीडियो को देखिए और फिर कुछ और वीडियोस दिखाऊंगा जिससे समझ में आ जाएगा कि यह आज विरोध नहीं है, बीजेपी का कई महीनों से विरोध चल रहा है, कभी जाट समुदाय में, कभी राजपूत समुदाय में, कभी ब्राह्मण समाज के अंदर, लेकिन भाजपा गोदी मीडिया की वजह से उसे देख नहीं रही थी। तो आज ये नौबत आ गई कि अमित शाह जी को मिन्नत समाजत गिड़गिड़ाना पड़ रहा है 253 जाट नेताओं के सामने, ताकि किसी तरह से तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के समीकरण सुधरे और बहुत से इनके नेताओं की जमानत जब्त होने से बच जाए। लेकिन ये वीडियो देखिए अमित तोमर का, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो आज हो रहा है, जो पटकथा इसकी बहुत पहले दिख गई थी सामने। और सिर्फ यही नहीं था, मैंने आपको कुछ दिन पहले एक और चीज दिखाई थी, कैसे राजपूत समाज ने, जाट समाज ही नहीं, राजपूत समाज ने एक संकल्प लिया था कि नोएडा के जो गांव, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां गांव के अंदर बीजेपी के नेताओं की एंट्री के ऊपर बैन लगाएंगे। अभिषेक चौहान ने डाला था, नोएडा की जनता ने संकल्प लिया है, स्थानीय को लाना है, नोएडा मांगे बदलाव। आज नोएडा के गांव से आए सभी युवा साथियों ने प्रण लिया है, गांव में बीजेपी के नेताओं का आना सख्त मना है। राजपूत समाज पूरा विरोध करेगा। बीजेपी के विधायक ने समाज में के लिए कोई कार्य नहीं किया, पंकज सिंह बीजेपी। ये वीडियो देख लीजिए, आपको याद आ जाएगा कि ये पूरे के पूरे हालात चल तो बहुत पहले से रहे, गोदी मीडिया दिखा नहीं रहा है। देखिए, हमने कोई खड़ा तो लाए नहीं, उसकी दुकान पे से जाके हमारी घर मांगना जाएगा हमसे। हमें प्रतिनिधि को चुनना था। प्रतिनिधि का मतलब ये है कि जो बात हम अपनी गोद में रख सकते हैं वो बात आदमी हमारी उचित फोरम पे रखेगा और उस पंचायत में रखा जो जिसको विधानसभा के रूप में बोला जाता है। हमारी बात तो ये एक बात साफ हो गई है कि क्या जाट समुदाय, क्या दूसरे जो ब्राह्मण हो या राजपूत हो, दलित हो, मुसलमान हो, ये तमाम लोग अब बीजेपी के विरोध में खुल के खड़े हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है कि अमित शाह जी को खुद अब मैदान में उतरना पड़ रहा है कि किसी तरह से फजीयत होने से बचा लें, चाहे उसके लिए 253 जाट नेताओं के पैरों में गिरना पड़े, उनके सामने घुटने टेकने पड़े, या कुछ भी मन्नत समाजत उनके आगे करना पड़े, गड़गड़ाना पड़े, लेकिन चुनाव के लिए वोट किसी तरह से समीकरण सुधर जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी की हद बेइज्जती नहीं हो। दीवार पे लिखी इबारत अगर आपको अभी भी नहीं दिख रही है तो फिर आप अपना इलाज करा लीजिए, क्योंकि वो जरूरी है। हम यहाँ पर इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और लोगों को बताइए कैसे भाजपा जाट समुदाय के नेताओं को, 253 नेताओं को साधने के लिए उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े होने को तैयार है, लेकिन उसके बाद भी अब कुछ आसार इनके नहीं दिख रहे हैं कि सुधरेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके जरूर कीजिएगा, इसका लिंक कॉपी करके वहां पेस्ट कर दीजिएगा और साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।